देखिए वोडाफोन आइडिया के जितने भी अभी नए निवेशक बने हैं वो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर वोडाफोन आइडिया क्या डूबने वाला है। और इस सडन पैनिक के पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो कल बाजार में एक खबर आई थी जहां पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ये कहना था कि ये तकरीबन 4 रुपए तक जाएगा। और ये जो बातें हैं ये जब भी मार्केट में आती है सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो रिटेल सेक्शन इससे परेशान नजर आता है। और उन सारे रिटेलरों को मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले भी ये टारगेट आए थे जहां पर जेपी मॉर्गन की अगर आप बात करें तो ये आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 10 गुना बड़ा नजर आएगा। और उनके द्वारा अगर आप देखें तो 1 रुपए का टारगेट वोडाफोन द्वारा दिया जाता है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं और उससे जो भी पैनिक आ रहा है या फिर जो भी गिरावट आ रही है उस गिरावट के माहौल में जो लोग माल उठा रहे हैं वही कमाने वाले हैं। और जो लोग समझदार होंगे वो इस वीडियो को अच्छे से देखने वाले हैं। और जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर में पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया में हो क्या रहा है। और जो लोग ये समझ गए उनका कमाना आपको तय नजर आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कौन सी निगेटिव खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर आई है और उसके सामने कौन सी पॉजिटिव खबरें चल रही हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो बड़ी खबर आपको वोडाफोन आइडिया को लेकर दिखाई पड़ रही है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो अभी वोडाफोन आइडिया का प्राइस तकरीबन 10 से 12 के बीच में ट्रेड कर रही है। और इस लेवल से अगर आप देखें तो मात्र 4 रुपए का जो टारगेट है ये आपको मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। और ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से देखने को मिलेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो भी मार्केट में पैनिक आया है और जो भी इसके अंदर बिकवाली बनाई जा रही है ये आपको क्लियर बताएगा कि आपको सोची समझी चाल नजर आती है। और जो लोग समझदार होंगे और जिनको अच्छे से पता है कि बाजार में वोडाफोन आइडिया कैसे प्रयास कर रहा है या फिर कैसे फंड जुटा रहा है या फिर गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है वो लोग आपको होल्ड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जिन लोग का पेशेंस कम है और जो लोग केवल यही सोचते हैं कि उनके पैसे डूब ना जाए वही आपको बाद में रिग्रेट करने वाले हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं इसको बताने के लिए बड़ी बड़ी जो पॉजिटिव खबरें आई हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो क्यों प्रमोटर को लगातार कहा जा रहा है कि आप वापिस से माल डालें उसके लिए गवर्नमेंट का जो नया प्लान है ये मार्केट में आया है। और इस प्लान पे अगर आप नजर डालें तो 100% के आसपास जो एफडीआई की इन्वेस्टमेंट है ये टेलीकॉम कंपनियों में डाला जाएगा। और ये सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो 2 ही कंपनियों को फायदा होने वाला है। और इन दोनों कंपनियों पे अगर आप नजर डालें तो इसमें भारती एयरटेल और साथ में वोडाफोन आइडिया का जो नाम है ये आपको टॉप की दिखाई पड़ेगी। और इनके फायदे की अगर आप बात करें तो 40,000 करोड़ का जो फायदा है ये दोनों कंपनियों को होने वाला है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि अगर आपने सही तरीके से होल्ड कर लिए तो यहां से कमाना अगर आप देखें तो आपका बिल्कुल तय नजर आता है। और आप क्यों कमाओगे इसको बताने के लिए और जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। देखिए वोडाफोन आइडिया का जब प्राइस 4.5 रुपए के आसपास गया था तभी मैंने आपको यही बातें कही थी कि बाजार में जो भी गिरावट आ रही है ये केवल ऑपरेटर की चाल नजर आती है। और इस लेवल से अगर आप देखें तो जो भी तेजी की संभावना है ये आपको अगले महीने में देखने को मिलेगी। और अगर आप अगले महीने की बात करें तो सितंबर का वो महीना था जब बाजार में गवर्नमेंट ने इनके प्रमोटर के साथ मीटिंग की थी। और उसके बाद से अगर आप ध्यान दें तो लगातार ये आपको नए लेवल टच करते जा रहा है। और ये नए लेवल और फ्यूचर में क्यों बनेंगे उस पर अगर आप ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी जो खबर है ये मार्केट में आई है। और इस खबर पे अगर आप नजर डालें तो इसका जो स्पेक्ट्रम यूसेज है जो कि आपको 90,000 करोड़ के आसपास नजर आएगी उसको लेके अगर आप ध्यान दें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की अगर आप देखें तो आपको बड़ी राहत मिली है। और ये राहत कैसे मिली है उस पर अगर आप नजर डालें तो 13,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको माफ किया जाएगा। और आपको अच्छे से बता दूं कि जैसे वोडाफोन आइडिया के हालात हैं उसमें अगर 1,000 करोड़ की भी माफी आती है तो ये इसके लिए सबसे बेहतरीन न्यूज होगा। और जैसे माफ किया जा रहा है इससे आपको क्लियर संकेत मिल रहा है कि इस लेवल से और ऐसे जो फैसले हैं ये मार्केट में रिवाइवल के लिए आएंगे। और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आप देखना इनको रोकना बिल्कुल मुश्किल होने वाला है। और जो लोग समझदार हैं और जो लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर वो 1,000 से 10,000 लगाएंगे और उतना रिस्क लेने की अगर आपकी कैपेसिटी है तो ये शेयर आपको बिल्कुल खरा सोना नजर आएगा। पर अगर आपका रिस्क कैपेसिटी कम है तो मैं आपको मात्र 1,000 लगाने की सलाह दे रहा हूं क्योंकि आप जो भी पैसे वोडाफोन में लगा रहे हैं
आपको भूल कर चलना पड़ेगा। और अगर आप भूल गए तो इस लेवल से जब तेजी आएगी और जैसे इसका 15 का लेवल तोड़ेगा ये आपको 30 से 35 जाएगी। और जो लोग समझदार हैं वही आपको कमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये क्यों कमाने वाले हैं इसको बताने के लिए और जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं ये भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप वोडाफोन आइडिया के निवेशक हैं और आपके मन में लगातार ये क्वेश्चन चल रही है कि बाजार में यहां से कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, तो उसके सामने अगर आप आज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अच्छे से जानती है कि अगर वोडाफोन आइडिया डूबेगी तो तकरीबन 12 लाख जो एम्प्लॉय हैं ये आपको जॉब से हाथ धोएंगे। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जो भी उसको लेकर सहायता दी जा रही है ये आपको एक एक करके सामने आ रहा है। और ये सहायता कौन सी होगी उस पर अगर आप नजर डालें तो पहले इसके जो भी प्रमोटर भागने का प्लानिंग कर रहे थे उनको बैठाकर ये बताया गया है कि जो भी रिलीफ पैकेज दिया जाएगा ये तभी दिए जाएंगे जब आप वापिस से पैसा डालने वाले हो। और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट में ये खबरें आती हैं कि तकरीबन 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये वोडाफोन आइडिया पीएलसी जो कि आपको निक रोड नजर आएंगे और साथ में आदित्य मंगलम बिरला जो कि इंडिया के प्रमोटर नजर आते हैं ये दोनों मिलकर डालने वाले हैं। और जैसे पैसे डाले जाएंगे उसके बाद जो इसको कैश के इश्यू हो रहे हैं या फिर एजिया ड्यूज को लेकर जो इश्यू आ रही है या फिर स्पेक्ट्रम ड्यूज को लेकर जो इश्यू आ रही है ये धीरे धीरे आपको कम होते हुए दिखाई पड़ेगा। और साथ ही मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि तकरीबन 4 साल का जो मॉरिटेरियम है इन दोनों चीजों पर गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। और जैसे से क्लैरिटी आएगी कि कितना फंड ये मार्केट से उठाने वाला है इससे आप देखना ये जो 10 से 11 के बीच में घूमे जा रहा है इस लेवल से इसका रॉकेट बनना तय नजर आता है। और ये क्यों रॉकेट बनेगा तो गवर्नमेंट का अगर आप नया प्लानिंग देखें तो कोर्ट की बातें तो छोड़िए ये बाहर जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसमें सेटल करने की बातें कर रहा है। और आपको अच्छे से पता होगा कि एजीआर ड्यूज को लेकर कैलकुलेशन मिस्टेक हुए थे और उसके बाद कोर्ट ने इसको वापस आदेश दिया था कि आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो जब ये सेटलमेंट होगी तो जहां पर 58,000 करोड़ का अमाउंट है उसके सामने वोडाफोन आइडिया जो भी कह रही है कि मात्र 12,000 करोड़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है। अगर ये सेटलमेंट होता है तो वोडाफोन आइडिया की बड़ी जो मुसीबत है ये धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। और इससे आप देखना इसको रोकना बिल्कुल मुश्किल होने वाला है।